लेक्चर था ना अपील के बारे में, उसी की ये कड़ी है और ये इरशाद लॉ चैनल से जारी हो रहे हैं लॉ के स्टूडेंट्स और नौजवान वकला के लिए। तो इसमें अब हमेशा किसी भी नीचे वाले फोरम का या कोर्ट का फैसला जो है उसको एक नेचुरल बात है कि उसको फाइनलिटी तो हासिल नहीं हो सकती, क्यों कि गलत भी हो सकता है वो फैसला, किसी पार्टी को काबिल कबूल नहीं भी हो सकता, उसको में सही कानूनी और फैक्चुअल तकाजे पूरे ना भी किए गए हो सकता है ना किए गए। तो जिस पार्टी को एतराज़ हो, जो एग्रीव्ड हो, उसको ये हक है कि उस फैसले को चैलेंज कर सके। अब किसी भी फैसले को जो नीचे वाली अदालत करती है या फोरम या ट्रिब्यूनल करता है, तो उसको चैलेंज करने के कानून में 3 तरीके जो हैं वो रिकॉग्नाइज्ड हैं। यानी एक तो एक्स पार्टी या अदरवाइज और मामलात के अलावा अगर वो फैसला फाइनल है, उसको चैलेंज करने के लिए 3 तरीके हैं, या वो है, पहली है अपील, अगर अपील का राइट है तो, जैसा कि मैंने पहले बयान किया। उसके अलावा जहां पे अपील का राइट नहीं है तो फिर रेमेडी तो होनी चाहिए उसको चैलेंज करने की। तो वो रेमेडी जो है वो निगरानी की शक्ल में है, यानी उसको इंग्लिश में रिवीजन कहते हैं। यानी अब ये क्लियर होगी, मामला बात वाजे हो गई कि अपील अगर राइट है तो अपील का इस्तेमाल हो सकता है। अगर वो अपील की इजाज़त नहीं है तो फिर उस फैसले को, उस ऑर्डर को कैसे चैलेंज किया जा सकता है? वो निगरानी की शक्ल में, रिवीजन में। रिवीजन भी हमेशा ऊपर वाली अदालत में जाती है जहां पे अपील जाती है, लेकिन बड़ा फर्क है अपील और रिवीजन का। अपील जो है ये हक है, ये कंटिन्यूएशन ऑफ द सूट है, ये कंप्लेंट अगेंस्ट दी जजमेंट, डिक्री एंड ऑर्डर ऑफ दी ट्रायल कोर्ट है। इसमें पूरी फाइल ओपन हो जाती है, ये उसी तरह सुनी जाती है जिस तरह दावा जो उसका मामला जो सुना गया है। हर चीज, हर ऑर्डर जो है उसमें ओपन हो जाता है, उसको देखा जा सकता है गलत तो नहीं पास किया कहीं ट्रायल कोर्ट में। लेकिन निगरानी जो है इसमें 115 सेक्शन अप्लाई होती है सीपीसी की। उसमें 3-4 ग्राउंड लिखी हुई हैं, अगर वो उसके मुताबिक आती है तो वो कोर्ट उसको दे सकती है। उसमें यह है कि अगर कोर्ट ने अपनी जुरिस्डिक्शन दुरुस्त तौर पर एक्सरसाइज नहीं की, या उन्होंने इलीगैलिटी कमिट की है, या कोई रेगुलरिटी कमिट की है, या जो उसका इख्तियार था उसका सही इस्तेमाल नहीं किया, तो ये मामला जो है वो देखने पड़ते हैं। या उन्होंने किसी एविडेंस को अप्रिशिएट सही तरीके से नहीं किया, पढ़ा नहीं है, देखा नहीं। तो 115 में जो दी गई ग्राउंड्स है उनके मुताबिक ही निगरानी में जाना पड़ेगा। मैटर जो है वो केस डिसाइडेड के जुमरा में आता हो, यानी उसमें कुछ ना कुछ हुआ हो। तो जहां पे अपील का हक नहीं है, जहां पे अपील फाइल नहीं हो सकती, वहां पे सेक्शन 115 के तहत आपको निगरानी दायर करने का हक, इख्तियार या एक दिया गया है, प्रोविजन दी गई है, उसके ताबे आप वहां पे दायर कर सकते हैं। और निगरानी कहाँ जाएगी? जहां पे उस केस की अपील दायर हो सकती है, ऊपर वाली कोर्ट में। यानी निगरानी का इख्तियार डिस्ट्रिक्ट जज के पास भी है, उसी पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के ताबे जो 5 करोड़ तक है, और हाई कोर्ट के भी है। बात अगर सेकंड अपील नहीं हो सकती, जहां पे एपलेट डिग्री के खिलाफ, उस फैसले के खिलाफ भी निगरानी हो सकती है हाई कोर्ट। तो ये निगरानी जो है ये इसका स्कोप लिमिटेड होता है
और उसी हद तक होता है जहाँ भी जितनी हद तक ग्राउंड दी गई है। अगर कोई ऐसी बात नज़र आ जाती है तो कोर्ट उसमें इंटरफेयर कर सकती है। तो 115 में तो ये लिखा हुआ है कि कोई भी कोर्ट जो है, ऊपर वाली या हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वो किसी भी केस का रिकॉर्ड जो है वो तलब करके उसको देख सकती है कि क्या इस फैसले में जो जुरिस्डिक्शन है सही इस्तेमाल की गई है, या जो जुरिस्डिक्शन बनती थी उसका इस्तेमाल नहीं किया गया, या कोई इललीगैलिटी या इरेगुलरिटी तो इसमें मौजूद नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को वो कोर्ट जो है वो उसको तलब करके, या फिर किसी पार्टी की दरख्वास्त पे निगरानी जो है कोर्ट जो है उसको समाअत कर सकती है। यानी सो मोटो भी पावर है अदालत की, और किसी पार्टी जो अग्रीव्ड है उसकी दरख्वास्त पे भी हो सकती है। तो उसमें उसी तरह तलब करके अदालत जो है वो समाअत करती है, आर्गूमेंट सुनती है और वो देखती है कि इसमें कौन सी लीगलिटी है, कौन सा जुरिस्डिक्शनल डिफेक्ट पाया जाता है, उसके बाद उसका फैसला कर देती है। तो अब तय ये हुआ कि निगरानी वहाँ आएगी जहाँ पे अपील का राइट नहीं होगा या अपील परमिजेबल नहीं होगा, लेकिन जहाँ पे अपील का राइट है और अपील परमिजेबल है वहाँ पे निगरानी फाइल नहीं हो सकती। अब डिफरेंस क्या है? मैंने जैसा कि पहले अर्ज किया है कि अपील हमेशा पार्टीज के दरमियान होती है, फ्री कैन के दरमियान। वो शिकायत करते हैं ऊपर अदालत उस सारे केस को ओपन करके देखती है, वहाँ पे ग्राउंड्स दी जाती हैं, सारा कुछ किया जाता है, असर नोस को चेक किया जा सकता है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन निगरानी जो है ये बिटवीन कोर्ट एंड कोर्ट होती है, यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट और जो ऊपर वाली अदालत है उसके दरमियान। ऊपर वाली अदालत ये देखेगी कि क्या कौन सी इलीगैलिटी नीचे वाली अदालत है, कौन सा इख्तियार समाअत इसने इस्तेमाल नहीं किया। तो ये दोनों का फर्क है। तो ये उसमें लिमिटेड स्कोप होता है, उसमें ज़रा बड़ा वास्ट स्कोप होता है, उसमें खुला डुला काम होता है, इसमें महदूद किस्म का काम होता है। तो ये एक तो ये बुनियादी फ़र्क है। दूसरा फ़र्क ये है कि अपील में हम किसी तरह का कोई मासवे जजमेंट और डिक्री शामिल करने के मिसल के साथ कोई और डॉक्यूमेंट जो है वो अनेक्स नहीं किया जाता। यानी जजमेंट डिक्री ऑफ द ट्रायल कोर्ट, मेमो अपील बनाई जाती है, ग्राउंड बनाई जाती है, उसके साथ शामिल करके दायर कर दी जाती है। लेकिन निगरानी में क्या होता है? निगरानी में ये लाजिम है कि आपने पूरी फाइल मुकम्मल, यानी प्लीडिंग्स, एविडेंस वगैरह जो दस्तावेज मटीरियल है फॉर द डिसीजन ऑफ द केस, वो आपको मुकम्मल उसकी सर्टिफिकेट कॉपीज अनेक्स करना पड़ेगी। अगर आप नहीं करेंगे तो वो एंटरटेनेबल नहीं होगी आपकी निगरानी, और उसमें कोर्ट देखेगी कि क्या आपने सारी दस्तावेज साथ लगाई हैं। लेकिन अगर ना लगाई हो तो आपकी निगरानी खारिज हो जाएगी। तो ये इनमें ये भी फर्क है। उसमें रिकॉर्ड तलब हो सकता है, इसमें सारा रिकॉर्ड आपको साथ लगाना पड़ेगा। और उसमें यह है कि लाजम है कि 3 दिन के अंदर अंदर जो ट्रायल कोर्ट है वो सारी दस्तावेज, सारी सर्टिफिकेट कॉपीज आपको मुहैया करे। और इसकी लिमिटेशन क्या है? पहले तो कोई होती थी, अब उन्होंने 90 दिन कर दिया कि यू कैन फाइल अ रिवीजन पिटीशन विद इन 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ फ्रॉम द पासिंग ऑफ द इम्प्यूग्ड ऑर्डर। तो 90 दिन के अंदर अंदर आपको दायर करना पड़ेगी। लेकिन जो अपील डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएगी, यानी ये 90 दिन की मियाद हाई कोर्ट के लिए भी है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी लिए है निगरानी की। लेकिन अगर आपने अपील दायर करनी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो यू हैव अ फाइल दैट अपील विद इन 30 days। 30 दिन के अंदर अंदर आपको दायर करना पड़ेगा। और अगर आप निगरानी फाइल करना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट जज के फैसले के खिलाफ, तो हाई कोर्ट में तो उसकी मियाद 90 दिन होगी।
या सेकंड अपील आपने दायर करनी है तो उसकी मियाद भी 90 दिन होगी। तो लेकिन डिस्ट्रिक्ट जज के पास अपील दायर करने के लिए 30 डेज का टाइम लिया गया, लेकिन निगरानी जो है वो 90 डेज में हो सकती है। और 3 दिन के अंदर अंदर कापीज देना पड़ेंगी निगरानी में सर्टिफाइड कोर्ट को, नीचे वाली को, जिसके हुक्म के खिलाफ निगरानी दायर हो रही है। और बाकी जो अहम बात वो ये है कि रवियन में हमेशा जो है उसमें पाबंद किया गया है अदालत को, ऊपर वाली को, कि वो 6 महीने के अंदर अंदर उसका फैसला। अपील में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई कतगन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन इसमें उन्होंने पाबंद किया हुआ है कि आप विदिन 6 मंथ्स फैसला करें। तो फर्क क्या हुआ जी, वो कंटिन्यूएशन ऑफ द सूट है, ये नहीं है। वो कंप्लेंट अगेंस्ट द जजमेंट डिक्री ऑफ द ट्रायल कोर्ट है, ये नहीं है। वो उसका वास्ट स्कोप इसका लिमिटेड है, उसके साथ रिकॉर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जजमेंट एंड डिक्री लगाना है। इसके साथ पूरा रिकॉर्ड लगाना पड़ेगा जो रेलिवेंट है। अगर नहीं लगाएंगे तो आपकी निगरानी इंटरटेनेबल नहीं होगी। निगरानी को विदिन 6 मंथ फैसला करना पड़ेगा। 3 दिन के अंदर अंदर ट्रायल कोर्ट को कॉपीज देना पड़ेंगी, और इसमें कोर्ट खुद भी सो मोटो रिकॉर्ड तलब कर सकती है और देख सकती है ऊपर वाली कि क्या फैसला नीचे वाला सही है या गलत है। एप्लीकेशन भी दे सकती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने के लिए अपील जो है, अपील के लिए 30 डेज की म्याद है, इसमें 90 दिन की म्याद है निगरानी में, हर तरह जिस भी कोर्ट में जा रहा हूँ। तो ये इसमें डिफरेंस है। तो वो वहाँ बड़ा फास्ट, उसके बड़े पावर्स हैं, बड़ा इख्तियारात हैं ऊपर वाली अदालत को अपील में, लेकिन इसमें उसने सिर्फ जो ग्राउंड दी होंगी 115 में उनको देख के फैसला करना पड़ेगा। तो ये इसमें फ़र्क है। तो आमतौर पे निगरानी जो है ये देखना पड़ता है, इसमें बड़ा यानी इतना वाज़ेह स्कोप नहीं होता निगरानी में कि उसका फैसला जो है अपील की तरह किया जा सके। अब इसके अलावा एक और बड़ी अहम चीज़ है जो भी जिसकी बुनियाद पे किसी नीचे वाले फैसले को डिस्टर्ब किया जा सकता है। वो फैसला कैसे डिस्टर्ब हो सकता है? यानी एक तो होगी अपील, एक होगी निगरानी, यार दोनों कहाँ जाएगी? ऊपर वाली अदालत में, सुपीरियर कोर्ट में जाएंगी, जिसको अपील का सुनने का इख्तियार हासिल है। लेकिन एक और चीज है जिसको कहते हैं रिव्यू कहते हैं नजरसानी को। अब अगर फैसला किसी कोर्ट से गलत हो गया और वो नजर आ रहा है कि ये ऑन द फेस ऑफ इट अपरेंटली दिस इज नॉट गुड डिसीजन, और वो सामने नजर आया कि कोर्ट ने गलती की है, ऐसा नहीं होना चाहिए थी। कोर्ट खुद भी महसूस करती है या दूसरी पार्टी महसूस करती है कि कोर्ट को तो ऐसे नहीं करना चाहिए, तो ऑन दी फेस ऑफ इट गलती है, यानी जैसे सामने माथे पे कोई चीज़ गलत नजर आ जाती है, कलानत का टीका जिसको कहते हैं, सामने नजर आ रहा है। उसी तरह अगर कोई ऐसी गलती जो है कोर्ट ने की है जो गलत नजर आ रही है सामने और वो नहीं करनी चाहिए थी, तो उसके लिए भी एक इख्तियार है उसी कोर्ट के पास जिसने वो फैसला किया है कि उसको रिव्यू कर सके, उसको नजरसानी कर सके, उसको दोबारा देख सके। अब अपील, निगरानी और नजरसानी में फ़र्क क्या है? अपील, रिवीजन और रिव्यू तीनों चीज़ें। अपील तो हो गया हक एक, उसके खिलाफ शिकायत होगी। निगरानी होगी कि कोर्ट खुद ही देख सकती है कोर्ट में क्या उसने फैसला किया है। निगरानी की सूरत में रिवीजन कर सकती है, उसकी दोबारा उसको देख सकती है, खुद देख सकती है कोर्ट ऊपर वाली। लेकिन नजरसानी क्या है? नजरसानी है कि जिस कोर्ट ने पहले उस पर नजर डाली थी वो दोबारा उस पर नजर डाले कि उसने गलती तो नहीं की, रिव्यू करे उसको, इसको रिव्यू कहते हैं। तो इसकी भी इजाजत है ज़ाब्ता दीवानी में, सेक्शन 114 इसको डील करती है नजरसानी को, और इसके साथ एक ऑर्डर है, उसका नाम है 47 में इसका तरीकाकार दिया गया है कि रिव्यू कैसे फाइल होगा, इसकी ग्राउंड्स क्या होंगी,
इसकी लिमिटेशन कितनी है। तो रिव्यू की लिमिटेशन जो है वो 90 डेज है। उसी कोर्ट में जाना है जिस कोर्ट ने फैसला किया, उसको ही दरख्वास्त की शक्ल में बताना है कि जनाब ये आपने गलती की है, इसको दुरुस्त करें, इसको सेटिस्फाइड करें। लेकिन पहले तो रिव्यू जो था उसमें कोर्ट फीस लगता था 2 रुपए का और लोग वो दायर कर देते थे रिव्यू की दरख्वास्त। लेकिन अब उन्होंने 2011 में एक तरमीम कर दी लॉ में, वो 47 में ऑर्डर में वो ये तरमीम की कि अगर कोई शख्स किसी ऑर्डर के खिलाफ रिव्यू दायर करना चाहता है तो वो पहले 5,000 रुपये सिक्योरिटी जमा करवाए और उसके साथ वो दरख्वास्त दे। अगर वो 5,000 रुपये सिक्योरिटी नहीं जमा करवाएगा तो फिर उसका रिव्यू इंटरटेन नहीं होगा, ये लाजिम करार दे दिया। अगर पहली तारीख पे ही वो रिव्यू जो है वो खारिज हो जाता है, दरख्वास्त कोर्ट समझती है कि ये फजूल है, ये मेंटेनेबल नहीं है दरख्वास्त, या इसमें कोई सब्सटेंस नहीं है या कोई ग्राउंड नहीं है, तो कोर्ट क्या कर सकती है, उसको रिव्यू को खारिज कर सकती है। और अगर वो खारिज करती है बगैर तलब किए दूसरी पार्टी को, तो वो पैसे कहाँ जाएंगे जो 5,000 रुपये जमा हुआ है, वो बहक सरकार जब्त हो जाएंगे। लेकिन अगर पार्टी दूसरी को तलब कर लिया जाता है और वो आ जाती है और उसके बाद रिव्यू जो है फिर भी नाकस निकलता है, गलत है, नहीं बनता, वो नजरसानी बिला जवाज है, उन्होंने फजूल दरख्वास्त दी है, तो फिर वो 5,000 रुपया किसको मिलेगा? दूसरी पार्टी को जिसके खिलाफ वो रिव्यू दायर किया गया था और वो खारिज हो गया, वो इनसफिशिएंट ग्राउंड पे था, तो वो खारिज कर हो जाएगा, तो 5,000 उसको मिल जाएगा। तो इसी तरह रिव्यू की जो इख्तियार है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को भी है, उनका भी ऑर्डर 26 है, उसके तहत रिव्यू की दरख्वास्त होती है और वहाँ पे भी अगर रिव्यू खारिज हो या ऐसी बात हो तो उनको भी कॉस्ट डाली जाती है। तो इसी तरह रेवेन्यू में भी रिव्यू की एक प्रोविजन मौजूद है, उसको कहते हैं 163 163 लैंड ऑर्डर एक्ट के तहत रिव्यू हो सकता है, दोबारा उस फैसले को देखा जा सकता है। तो ये 3 चीज़ें जो हैं ये यानी जिनमें अपील, रिवीजन और रिव्यू, इनको मोशन में लाया जा सकता है। रिव्यू तो वहाँ होगा अगर वो अपीलेबल ऑर्डर है, तो वो अपील तो नहीं दायर की, लेकिन उन्होंने रिव्यू दायर कर लिया, तो अपील का राइट तो उन्होंने खत्म कर लिया। तो रिव्यू जो है उस पर जिस वक्त चाहे कोई वो दायर कर सकता है, अगर वो पसंद करता है कि मेरा फैसला जो है वो गलत हुआ है या ऑर्डर गलत पास हुआ है, लेकिन 90 डेज के अंदर बिफोर द सेम कोर्ट। लेकिन रिवीजन और अपील जो है हमेशा सुपीरियर कोर्ट में जाती है और रिवीजन को 115 डील करती है और अपील जो है उसको जनाब 96 से लेके काफ़ी सेक्शन जो हैं वो इसको 107 में भी इसका दिया हुआ है, 108 में भी है, 111 भी है। लेकिन इसके साथ साथ ऑर्डर 41 जो है ये बहुत हद तक अपील के प्रोसीजर को बयान करता है कि अपील अगर खारिज हो जाए पैरवी तो फिर क्या ऑर्डर 21 रूल 19 के 41 रूल 19 के तहत उसको, और अगर वो एडिशनल एविडेंस अगर किसी ने पार्टी बनना हो तो ऑर्डर 41 रूल 20 के तहत वो दरख्वास्त दे सकता है। अगर एक्स पार्टी हो गई है अपील तो फिर ऑर्डर 41 रूल 21 के तहत एप्लीकेशन आ सकती है। अगर एडिशनल एविडेंस आनी है की ज़रूरत है, नीचे नहीं वो एविडेंस हो सकी या कोई मामला बन गया है, तो फिर उसके लिए ऑर्डर 41 रूल 27 की प्रोविजन मौजूद है। तो काफ़ी लंबा चौड़ा चैप्टर है अपील के बारे में। लेकिन रिवीजन के बारे में कोई इतना लंबा चौड़ा, बस एक ही सेक्शन है 115, उसकी जो ग्राउंड्स हैं वो दी गई हैं, थोड़ा सा प्रोसीजर दिया गया है कि रिवीजन कितनी मुद्दत में दायर करनी है और उसके साथ लगाना क्या है एप्लीकेशन के, और उसी कोर्ट को इख्तियार है जिस कोर्ट को अपील सुनने का इख्तियार है। लेकिन रिव्यू जो है उसके बारे में 114 और ऑर्डर 47 जो है ये वाले बड़े क्लियर हैं, वो दिए गए हैं और रिव्यू उनके तहत जो है वो दायर होगा। और अगर आप गलत रिव्यू दायर करेंगे, नामुनासिब दायर करेंगे, तो फिर उसके लिए आपको जो कास्ट ऑफ जमा सिक्योरिटी जमा कराएंगे वो फीस 4 फीट भी हो सकती है और वो दूसरी पार्टी को भी मिल सकती है।
तो रिव्यू में हमेशा बताना पड़ेगा कि ये जो ऑर्डर जो है अपैरेंटली ऑन द फेस ऑफ इट, इसमें कोर्ट ने क्या क्या मद्देनजर नहीं रखा, ये क्यों गलत ऑर्डर पास हो गया, जो नज़र आ रहा है कोर्ट को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ऐसी सूरत हाल में आप नज़रसानी भी कर सकते हैं, और नज़रसानी अगर खारिज होती है तो उसके खिलाफ भी निगरानी हो सकती है। तो ये सारी सूरत हाल थी जो मैंने तीनों सूरतें आपको बताई हैं 2 लेक्चर्स में। अपील के बारे में भी बताया और इसके बाद मैंने निगरानी और रिव्यू के बारे में भी बताया। और निगरानी जो है ये बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि अपील तो इजाज़त के साथ होती है ना, या जहाँ पे लिखा हो। बाकी जितने मैटर्स हैं वो वहाँ लोग निगरानी करते हैं। हाई कोर्ट में भी काफ़ी सिविल रिवीजन जो हैं वो पेंडिंग हैं, ये चल रही हैं, या उनके फैसले होना बाकी। तो ये एक इख्तियार है अदालत का, जिसको अदालत इस्तेमाल करके नीचे वाले अदालत के फैसले को सेटिस्फाइड कर सकती है, और इसी तरह अदालत खुद भी रिव्यू की शक्ल में अपना फैसला सेटिस्फाइड कर सकती है, नया फैसला दे सकती है। तो ये था थोड़ा सा जिक्र अपील, रिवीजन और रिव्यू का दीवानी में, ज़ाब्ता दीवानी में सिविल मैटर। थैंक यू वेरी मच।